बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी, वो भी बहुत आसान तरीके से। चावल का एक एक दाना जायके से भरा हुआ होगा। ये रेसिपी देखने के बाद आप जान लेंगे कि बिरयानी बनाना इतना आसान भी हो सकता है। तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार सी चिकन बिरयानी हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चावल बॉयल कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और उसमें मैंने ज़्यादा सारा पानी जो है वो शामिल किया है। 2 टेबलस्पून इसमें भर के मैंने नमक के शामिल कर लिए हैं और खड़े मसालों में लौंग, 2 बादियान के फूल, 1 टेबलस्पून जीरा और 3 से 4 तेज़पात हैं, ये हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इस तरह से मसाले इसमें ऐड करने से ये होता है कि जो आपके चावल हैं उसके एक-एक दाने में जो जायका है मसालों का वो भर जाता है। 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल के तो इसको कवर कर देंगे और उसके उबाल आने का वेट करेंगे। जो देखें पानी में जो है अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, तो अब हम चावल इसमें शामिल करेंगे। ये मैंने तकरीबन 2 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। ये मैं सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। सेला चावल से चावल जो है उसका दाना आपस में जुड़ता नहीं है और खिले-खिले से चावल बनते हैं। तो मैं सेला चावल ही यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। तो यहाँ पे हम 6 से 7 मिनट के लिए चावल को उबाल लेंगे और इसको तकरीबन हमें 90% तक डन कर लेंगे। तो यहाँ पे चावल जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से उबल चुके हैं, तो ये पानी से हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और इनको अलहदा साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल की जो रेसिपी है वो शेयर कर रही हूँ। अब उसी बर्तन में जिसमें हमने चावल बॉयल किए थे, उसमें हम डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का और 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज़ ले लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से काट के तो इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे। प्याज़ों को जहाँ हम मीडियम फ्लेम पे ब्राउन कर लेंगे। प्याज़ हमारे ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे और 1 से डेढ़ मिनट के लिए हम इसको इधर फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो कच्चेपन की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। चिकन जो मैंने 1 किलो लिया था उसको मैंने धो लिया है और वो इसके अंदर अब शामिल कर देंगे। इसमें अच्छी तरीके से अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसकी जो हम स्मेल ख़त्म करेंगे, यहाँ तक कि चिकन का जो कलर है वो सफ़ेद हो जाए। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं नमक शामिल कर लूँगी। ये मेरे पास बिरयानी मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, तो 4 टेबलस्पून मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे क्योंकि मैं जो बिरयानी है थोड़ी स्पाइसी बना रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर लेंगे और आधा कप इसके अंदर हम दही शामिल कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों को अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इधर भून लेना है गोश्त को और मसालों को ताकि इनका कोई कहीं भी कच्चापन जो है वो बाकी ना रहे। 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम गोश्त को भून लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चिकन ने जो अपना पानी भी छोड़ा हुआ है, तो उसी पानी के अंदर अब हम इसको गलाएँगे भी और इसको भून भी लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पे 4 टमाटर ले लिए हैं, उनको इस तरह से मैंने काट लिया है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। तो अब इन टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स करके, तो हम मीडियम फ्लेम पे इनको छोड़ देंगे कवर करके ताकि अच्छी तरह से हमारे टमाटर गल जाएँ और टमाटरों का जो पानी होगा, उसके अंदर भी हमारा जो चिकन है, वो अच्छी तरह से गल जाए। कवर करके इसको छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं तकरीबन और जो हमारे टमाटर हैं अच्छे तरीके से गल चुके हैं, गोश्त भी अच्छे से टेंडर हो गया है। तो अब हम इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, अब हमें मज़ीद इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आलू बख़ारा था मेरे पास खुश्क, उसको मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के तो नरम कर लिया है, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। लेमन का जूस ले लिया है 2 टेबल स्पून, वो इसके अंदर शामिल करेंगे और बहुत ज़बरदस्त ही हमारी खट्टी और थोड़ी-सी स्पाइसी जो है वो बिरयानी बन के रेडी होगी इंशाल्लाह। और अगर अब यहाँ तक आप पहुँच ही आए हैं मेरी वीडियो देखते हुए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दें।
अच्छे तरीके से हमने चिकन को भून लेना है। ये देखिए ऑयल भी है इसका ऊपर आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देंगे ज़्यादा सारा, और बारीक काट के हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। ये इस तरह से मैंने दरमियान में से काट लिया है इनको। अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेंगे। थोड़े से पुदीने के पत्ते भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, उसकी भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है बिरयानी के अंदर। तो फ्लेम को हम यहाँ पे लो कर लेंगे, और जो उबले हुए चावल हैं हमारे पास वो इसके अंदर हम डालना शुरू कर देंगे। इस तरह से सारे चावल जो हैं हम सालन के ऊपर बिछा लेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा लेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, बगैर लेस के भी आपके इसके टेस्ट में जो है वो कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो थोड़ा-सा ऊपर मैंने ऑयल रख लिया था, वो इसके अंदर हम इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से हमारे चावल जो हैं वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। फूड कलर ले लिया है मैंने येलो, तो वो हम थोड़ा-सा ऊपर इसके डाल देंगे। क्योंकि बिरयानी में जो चावल होते हैं वो ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, और येलो चावल हैं वो थोड़े कम ही होते हैं। तो इसको दम दे देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो दम जो है हमारा अच्छे तरीके से आ चुका है। बिरयानी हमारी बिल्कुल बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है, और बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली इस तरह की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान में आप इफ्तारी में इसको बनाएँ और रोज़ादारों से दुआएँ लें। तो देखा आपने, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसके अंदर जो है वो मसाले वग़ैरह ऐड नहीं किए, घर के सिंपल मसालों से ही हमने इसको रेडी कर लिया है। तो देखें आप, चावल का एक-एक दाना जो है वो अलहदा है, और एक-एक दाना आपको जायके से भरा हुआ मिलेगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे भी दुआओं में याद रखें, और मेरी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया।